हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट गुरुकुल। आज हम इस वीडियो में अपने यूनिट जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके थ्योरी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपके एग्जाम्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अगर आपके क्या आता है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने बना रखा है और सब्जेक्टिव के लिए अब आप लोग यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट बेसिकली किसकी रहेगी? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और हम इसमें वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है कि लॉन्ग में क्या हो जाएगा आपका, या तो कोई एक बड़ी सी थ्योरी पूछ लेगी या फिर क्या हो जाएगा कि दो शॉर्ट को मिला के एक लॉन्ग बना दे, है ना। तो इस वजह से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कब किस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो। और अगर आप तो मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक और पढ़ना चाहते हो तो हमारे बैच से जुड़ सकते हो। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज क्वांटम नंबर्स? क्या क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली क्वांटम नंबर्स आपके, ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं। और कैसे इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं जो क्या दिखाते हैं आपके क्वांटम नंबर? आपके या तो एनर्जी के साइज को, एनर्जी एनर्जी के साइज को, शेप को, है ना, शेप को, ओरिएंटेशन को और साथ ही साथ स्पिन को शो करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन को और स्पिन को आपके शो करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि व्हाट इज क्वांटम नंबर्स? तो क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ इंटीजर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स द एनर्जी, साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। ठीक है, अब क्वांटम नंबर्स जैसे 3s हो गया, 4p हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब आपके क्वांटम नंबर्स है। तो एग्जांपल दे सकते हो फिर 1s, 2s, 3s। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 2-3 लाइन में आप वेरी शॉर्ट में इसको क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपके क्वांटम नंबर्स अगर लॉन्ग में आता है तो वहां पे आप क्या करोगे? अब आप क्वांटम नंबर्स में अब आप एक एक को, जैसे आपके पास प्रिंसिपल है, फिर आपके पास एजीमुथल प्रिंसिपल आपका n हो गया, एजीमुथल l हो गया, फिर आपका स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो आप इन सारे को एक एक करके एक्सप्लेन करते चलोगे। ठीक है, और सारी प्रॉपर एग्जांपल लिखोगे, किसकी वैल्यू कहाँ तक होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में कराया था ना, एक एक करके एग्जांपल्स दिया था, वैसे ही आप करोगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स अगर वेरी शॉर्ट में आएगा तो आप इतना लिख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं विच शोज एनर्जी, साइज, शेप, ओरिएंटेशन एंड स्पिन। ओके, और फिर एग्जांपल दे सकते हो अपने 1s, 2s जो भी आपके पास दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस द एंगुलर मोमेंटम, क्या चीज? एंगुलर मोमेंटम जो होती है क्या वो डिपेंड करती है? दस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। क्या जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, क्या ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि n है उस पर डिपेंड करेगी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंगुलर मोमेंटम होती है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये किसके इक्वल होता है? एंगुलर जो मोमेंटम होता है ये आपका h/2 पाई अंडर रूट l+1। ठीक है, ये आपका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है? ये n पे डिपेंडेंट है। इसको देखो, इस इक्वेशन को, क्या आपको दिख रहा है कि ये आपके n पे डिपेंडेंट है? नहीं। तो जो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो किस पे डिपेंडेंट होता है? पहले तो हम ये लिखेंगे, डज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। तो आंसर होगा वहां पे नो, इट डज नॉट डिपेंड। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आप ये भी एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये किस पे आपका डिपेंड करता है? ये आपकी वैल्यू ऑफ एल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एल वैल्यू पे, यानी कि कौन सा क्वांटम नंबर? एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, ना कि आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, इतना लिख के ये आपका क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। विच क्वांटम नंबर is associated with the spatial orientation of the orbitals? How many orientations are possible for d orbitals? ठीक है, कौन सा आपका पास, कौन सा जो क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंडेंट कौन सा क्वांटम नंबर है आपके पास? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो
जो आपका क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि ml, ये क्या होता है, ये ml क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन को दिखाता है। क्या दिखाता है, ओरिएंटेशन को शो करता है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है आपके क्या कहते हैं ओरिएंटेशन से, तो आपका ml। ठीक है, ml एसोसिएटेड है। और कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है डी ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल्स के लिए कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास क्या है डी ऑर्बिटल। ठीक है, डी ऑर्बिटल ml की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, ml की वैल्यू, जो आपके पास ml की वैल्यू है ना, ये आपको मैंने बताया था, ये -L टू प्लस एल होती है ना, -L टू प्लस एल होती है। और ये L क्या हो जाएगा, d ऑर्बिटल के लिए आपका L क्या हो जाएगा, d के लिए क्या होता है 2 होता है। क्या होता है d के लिए 2, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए आपकी 2 होती है। तो d के लिए 2 होता है तो माइनस, और ये L की वैल्यू हो गई है ना, L की वैल्यू 2 है, तो -L से प्लस L यानी कि -2, -1, 0, +1 और +2। ठीक है, -L टू +L, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यूज हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 पार्ट था कि कौन सा क्वांटम नंबर एसोसिएट होगा ओरिएंटेशन से, तो वहां पे आपका आंसर होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि ओरिएंटेशन, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ डी ऑर्बिटल्स के लिए आपका क्या इस क्वांटम नंबर की ml की वैल्यू हो जाएगी, कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं। तो कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगे, यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल ml की वैल्यू हमेशा कहाँ तक जाती है, -L टू +L जाती है। ठीक है, तो -L से +L जाओ तो -2 और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी डी ऑर्बिटल के लिए 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे -2, -1, 0, +1 और +2, ये आपका आंसर हो जाना है। ठीक है ना, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ, यानी कि आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है। ठीक है, और जिसकी आपको वेलोसिटी दी हुई है, आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, आपके पास गिवन है वेलोसिटी यानी कि v, जो कि है 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, आपको वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी कि लैम्डा कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से करोगे, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, क्या, वेलोसिटी और v और आपके लैम्डा में एक इक्वेशन दी थी। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लैम्डा जो होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ठीक है, तो और ये h क्या है रखोगे यहाँ पे, क्या कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे इसकी वैल्यू, h की वैल्यू और साथ ही साथ आपके m की वैल्यू, तो हमें क्या मिल जाएगा है, लैम्डा मिल जाना। ओके, ठीक, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू है, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, ये वैल्यूज रख के ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। v तो ऑलरेडी की मैंने, h पता है आपको, m पता है, v पता है, लैम्डा निकल जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल ऐसा सॉल्व हो जाना है। ठीक है, निकाल लेना, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं आपके, ये आपका क्या हुआ, ये आपका कोई भी एटम है। ठीक है, ये एटम्स के ये क्या है, ये आपके ऑर्बिट्स होते हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, ये ऑर्बिट्स होते हैं, और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, क्या है आपका ये न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स, और ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम टुगेदर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, यानी कि आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियॉन्स को व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियॉन्स, तो इसको कैसे आप बताओगे कि न्यूक्लियॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली नोन एज आपके न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या किसे कहते हैं, ये आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए, why is 4s orbital filled earlier than 3d orbital in K। ठीक है, यानी कि पोटेशियम, K मतलब पोटेशियम है आपका,
यहाँ पे Z इज इक्वल टू 19 है, जिसका एटॉमिक नंबर पोटेशियम का 19। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो 4s ऑर्बिटल होता है ना आपके पास, ये क्यों पहले फिल हो जाता है एज कंपेयर टू 3D, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी उसका क्या ऑर्डर होगा, इसके लिए हम कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं, अबाव प्रिंसिपल, ठीक है। अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कहता है अबाव प्रिंसिपल की जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे फिल होंगे, तो ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। बट यहाँ पे देखो 4s, ठीक है, सबसे पहले तो n की वैल्यू कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर हम n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्यों फिल होता है, तो अकॉर्डिंग टू, आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल चेक करो 4s के लिए। 4s के लिए क्या हो जाएगा, 4 होगा, 4 प्लस s की वैल्यू कितनी होती है, s की l वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 4 प्लस 0 यानी कि 4 आ रहा है, ओके। और l प्लस n रूल 3d के लिए कितना हो जाएगा, 3d के लिए आपका 3 प्लस d के लिए कितना होता है, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, ओके। तो 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ रहा है। तो किसकी एनर्जी कम आई है, 4 की एनर्जी कम आई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हो सो 4s इज ग्रेटर, नहीं 4s, सॉरी, so energy of 3d is greater than 4s, ठीक है, hence 3d is filled first as compared to 4s, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। Which quantum number is associated with the shape of orbitals? क्या चीज बताना है, गिव इट्स वैल्यू फॉर p। क्या चीज कह रहा है कि आपके शेप, क्या चीज बताना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को बताना है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को कौन सा क्वांटम नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है और इट्स वैल्यू फॉर p, उसकी वैल्यू देनी है आपको p के लिए। चलो देखते हैं जो आपका कौन सा शेप को कौन सा और कौन सा क्वांटम नंबर बताता है। तो जो आपके एजीमुथल क्वांटम नंबर होते हैं, कौन से क्वांटम नंबर्स, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, ओके। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स यानी एल होते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को दिखाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना एस का शेप स्फेरिकल है, पी का डम्बल शेप है और डी का डबल डम्बल है, ठीक है। तो एफ का भी नॉट डिफाइंड कह सकते हो। तो ये शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को कौन दिखाता है, आपके एल, ठीक है। अब एल की वैल्यू आपको देनी है, तो पहला पार्ट हो गया कि विच क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद द शेप, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। और नेक्स्ट पार्ट है कि गिव इट्स वैल्यू फॉर पी, यानी कि पी सब शेल, अरे पी शेल जो सब शेल है, इस पी की आपको एल वैल्यू देनी है, ठीक है। तो एल वैल्यू क्या होती है, एल वैल्यू आपकी 0 to n-1। अच्छा इसमें ना एक सेकेंड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एल वैल्यू इसकी एल वैल्यू जो होती है वो ये कहते हैं 1 होती है, ठीक है। एल वैल्यू जो होती है पी के लिए वो आपकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट ये था एजीमुथल क्वांटम नंबर, और पी की एल वैल्यू आपकी 1 होती है पर्टिकुलरली, ठीक है। चलिए what are the values of n and l for 3px और 4d ऑर्बिटल्स, यानी आपको n वैल्यू और l वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, 3px के लिए और आपकी 4d के लिए, 4d के लिए, ठीक है। तो n वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो जो ये एनर्जी लेवल होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी n वैल्यू, यानी इसके लिए 3 हो गई, इसके लिए क्या हो गई, 4 हो गई। अब इसके px के लिए आपको, px के लिए और यहाँ पे d के लिए है ना, आपको क्या बताना, l वैल्यू बतानी। तो l वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो px के लिए आपकी 1 हो जाएगी और d के लिए आपकी 2 हो जाएगी, ठीक है, l वैल्यू, ठीक। अरेंज द, अब ये यहाँ से ना आपके थोड़ा शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ओके। वो पिछला वेरी शॉर्ट था। यहाँ से देखो, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स इन द ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें क्या दिया हुआ है, ऑर्बिटल्स दिए हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जिसमें आपका ये देखो 1s है, 3s है, 5s है और 2p है, 4p है और 3d है, 4d है
और 4f है, ठीक है। इनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो इनको आप अरेंज कर लोगे, है कि नहीं। अबाउट में मैंने बताया था जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d और फिर 4s 4p 4d 4f, ठीक है। ऐसे ही 5 भी कर लेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, अगर नहीं याद हो उस पॉइंट पे और n+l नहीं करना है आपको, तो ये वाला पहले, फिर आपका 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर, ठीक है। ऐसे ये क्या होता है, चलता चला जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 1f मिलेगा, देख लो कैसे करना है। फिर आपका क्या मिलेगा, 2s मिलेगा, फिर 2p फिल होगा, फिर 2p फिल होगा, 2p के बाद 3s फिल होगा, फिर 3p फिल होगा, फिर 4s फिल होगा, फिर 3d फिल होगा, फिर 4p फिल होगा और 4d, मतलब ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप क्या कहते हैं 3d 4p, यहाँ पे 5s आ जाएगा, 3p 4d और 4p और ये 5s हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। चलिए, एलिमेंट ए बी सी डी ई, कोई एलिमेंट है ए बी सी डी ई हैविंग एटॉमिक नंबर्स 11 29 33 37 and 49 respectively, write their electronic configuration in terms of s, p and d notation and indicate the position of these elements in the modern long form of periodic table, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपके पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर ए बी सी डी का क्या है, एटॉमिक नंबर जो है आपको वो क्या दिया हुआ है, येलो नहीं विजिबल होगा शायद से, हाँ चलो, एटॉमिक नंबर क्या दिया है, 11 दिया है, और फिर 29 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है और 49 दिया हुआ है, ठीक है। एटॉमिक नंबर गिवन है, राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ एसपीडी नोटेशन, यानी कि पहला काम आपको क्या करना है, एसपीडी नोटेशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक पार्ट और कह रहा है क्वेश्चन कि आपका जो है उसकी पोजीशन, यानी कि आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, तो वहां पे वो किस पोजीशन पे लाई करेगा, किस ब्लॉक में का एलिमेंट होगा, किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, ये सारी चीजें आपको इंडिकेट करनी है, ठीक है। तो आप एक ऐसा ही टेबल बना दोगे और यहाँ पे ये जो आपके एलिमेंट हैं इसको लिख सकते हो, ये आपका ए था, बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और फिर आपको पीरियोडिक टेबल जानने के लिए आपको ग्रुप और पीरियड पता होना चाहिए, ब्लॉक पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नहीं, पहले आप ना ग्रुप और फिर आप पीरियड, पीरियड और एक ब्लॉक के लिए, ठीक है, ये चीज बना लोगे तो आप क्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे टेबल बनाएंगे और लास्ट में लिख देंगे कि एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, दिस पीरियड एंड दिस ब्लॉक, एंड एलिमेंट बी सबके लिए ऐसे ही पर्टिकुलरली लिखते चलेंगे, ठीक है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 है तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपका एटम क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर 11 है, तो यानी आपका क्या है, सोडियम, आप सिंपली क्या करो ना, सिंपली आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 1s 2s, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना करके हम इस फॉर्म, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक है। अपने जो आपके पास नोबल गैसेस है ना, उनके रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, उनके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, ठीक। तो इस 11 का क्या हो जाएगा, एनी, ठीक है, यानी नियॉन, और ये 3s1, ठीक है, ये क्या हो गया, एनी 3s1। अब ये यहाँ पे क्या है 29, ठीक है। तो 29 के लिए आप पर्टिकुलरली आर्गन लिखोगे और फिर 29, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्या कहते हैं 3d10 और साथ में 4s1। फिर आपका है सी वाला यानी कि 33 के लिए क्या हो जाएगा आपका, अब इसके लिए भी आर्गन है ना, इसके लिए भी आर्गन और 3d10 और ये 3d10 और फिर क्या हो जाएगा आपका 4s2 और 4s में 2 जाएगा और 4p में आपका 3 जाएगा, ठीक है। और जो d वाला है यानी आपका 37 है, तो इसमें क्या जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये आर्गन, ये क्रिप्टन हो जाएगा, और फिर आपका 3d और 4s, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4p,
ये आपका 5s1 हो जाना है। और जो ई वाला है यानी कि 49 है, तो यहाँ पे कौन सा आपका आ जाएगा, यहाँ भी क्रिप्टन आएगा, क्रिप्टन आएगा और क्या हो जाएगा आपका 4d10, 4d10 यहाँ पे फिल होगा। और फिर आपके बाद 5s वाले में 2, 5s में 2, पहले 5s फिर 4d, लेकिन इसका जनरल यही होता है, और 5p1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से बताओगे आप किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, और साथ ही साथ किस ब्लॉक का आपका ये एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप की बात करें तो जो आपका सोडियम है, ये पहले रुको, पहले ब्लॉक की बात करें तो देखो ब्लॉक किस ब्लॉक में जाएगा, एस में फिल हुआ, यानी कि ये आपका एस ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे जो 29 है यानी कि बी वाला जो आपका एलिमेंट है, ये किस ब्लॉक में जाएगा, ये आपका डी ब्लॉक में जाएगा, है ना, डी ब्लॉक में। और फिर आपका 33 है, तो ये 33 किस ब्लॉक में जाना है आपका, ये आपका पी ब्लॉक में जाना है। और फिर आपका क्या कहते हैं डी वाला यानी 37 5s1 है, तो 5s1 ये भी एस में जाएगा, और ये किस में जाएगा, ये आपका पी में जाएगा। तो ये तो ब्लॉक डिसाइड कर लिया हमने। अब हम ग्रुप और पीरियड्स की बात करें तो आपके पास पोजीशन ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, 3s1 है, ये 10 1 11 हो जाएगा, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 11 हो जाएगा, फिर इसमें कितना हो जाएगा, और 10 2 15 हो जाएगा। फिर ये 5s1 यानी कि ये किसका हो जाएगा, ये फर्स्ट का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10 2 12 और 1 13 का। ठीक है, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। अब पीरियड की बात करें, पोजीशन अरे पीरियड की बात करें तो ये किस पीरियड का होगा, ये देखो। ठीक है, तो ये थर्ड पीरियड का होगा, थर्ड पीरियड का होगा। अब ये 3d10 4s2 ये किस पीरियड में जाएगा आपका, ये आपका फोर्थ पीरियड में जाएगा। ठीक है, ये भी आपका फोर्थ पीरियड में जाएगा। ठीक, ये आपका फिफ्थ पीरियड में जाएगा, फिफ्थ पीरियड में। और क्रिप्टन जो है आपका ये भी फिफ्थ पीरियड में, ई वाला 49th वाला ये भी आपका फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, फिर हमने ग्रुप पीरियड ब्लॉक डिसाइड किया। तो इससे क्या दिख रहा है कि जो आपके मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे आपका जो भी एलिमेंट है वो सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे फिर से लिख सकते हो कि जो आपके पास A है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट विल बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, थर्ड पीरियड एंड एस ब्लॉक। ठीक है, फिर आप 29 के लिए इसी तरह लिखोगे, द एलिमेंट B बिलोंग्स टू 11th ग्रुप, फोर्थ पीरियड एंड डी ब्लॉक। ठीक है, तो ऐसे ही आप सारे को लिख सकते हो इन स्टेटमेंट फॉर्म इन द लास्ट। ओके, चलिए, assign the correct values for the quantum numbers n l m। ठीक है, फॉर 2pz एंड 3z स्क्वायर। आपके पास दो ऑर्बिटल्स गिवन है, कौन कौन सा, आपका एक है 2pz, क्या है 2pz और 3dz स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, n की वैल्यू आपको लिखनी है, l की वैल्यू लिखनी है और m की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो n की वैल्यू सबसे इजी यानी 2 हो जाएगा, और 3dz स्क्वायर के लिए 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपका l है ना, l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू जब 2pz के लिए l की वैल्यू क्या होगी आपकी। ठीक, तो आपका p के लिए क्या हो जाएगी, l की वैल्यू p के लिए 1 होती है, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2 होती है। ठीक है, तो 3d ये 2 हो जाएगी। अब बात रही m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू यानी कि आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की आपको बतानी है। तो 2pz के लिए आपका ये pz है, यानी ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, यानी pz पे डिपेंड करेगा, है ना, pz यानी 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, -1 टू प्लस l इसकी वैल्यू होगी, यानी -1 टू प्लस ये -1 0 और 1। तो ये जो pz वाला होता है ये 0 वाला होता है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली ये l की वैल्यू -2 आई है, तो ml की वैल्यू -2 और -2 और साथ ही साथ -1 क्या क्या हो जाएगी, -2 -1 फिर 0 और +1 और +2। ठीक है, इतनी होती है, लेकिन इसमें dz स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू असाइंड होती है 0। ठीक है, तो ये ml की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2pz में आपकी n की वैल्यू 2 आई है, l की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू 0। ठीक है, और 3dz स्क्वायर में n आपका 3 हो जाना है और l आपका 2 और साथ में ml आपका 0 हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज एन ऑर्बिटल्स
ड्रॉ द शेप ऑफ px, py एंड pz एंड ऑल्सो ड्रॉ द शेप ऑफ d ऑर्बिटल। आपको बताना ऑर्बिटल्स 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, आपको बताना है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फिर आपको शेप ड्रॉ करना है px, py, pz के लिए यानी सारे p ऑर्बिटल्स के लिए, और फिर आपको d ऑर्बिटल्स का शेप ड्रॉ करना है। ओके चलिए, तो इसमें पहली बात की ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बेसिकली वो एरिया होता है ना, वो जगह होती है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स को हमने देख लिया, और शेप ऑफ px, py और pz। px देखो ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ऑर्बिटल्स आपके बेसिकली वो एरिया वो वेयर प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, वेयर द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोबेबिलिटी ना बोलो, वेयर द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, वेयर द डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप चाहो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो शेप ऑफ शेप की बात करें, px, py और pz, p ऑर्बिटल्स, आपके p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। कैसी होती है, डम्बल शेप होती है। ठीक है, x y, y यहाँ ना लो, y को हम ये वाला लेते हैं z को। ठीक है, तो px ड्रॉ करेंगे तो ठीक है, ये आपका हो गया px। अब सिमिलरली px, ठीक है, अब आप क्या ड्रॉ कर लो, py, तो ये आपका अगर y एक्सिस है, ये x, ये z, तो ये हो गया आपका py। ओके, pz की बात करें तो हम z वाले पे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, हम क्या कहते हैं ऑर्बिटल ड्रॉ किए, तो ये क्या हो गया x y, और ये आपका pz हो गया। ठीक है, अब देखो अब फिर क्या कह रहा है कि आपको ये तो p ऑर्बिटल्स के शेप हो गया फॉर p ऑर्बिटल्स, और अब आपको क्या बताना है d ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगा। ठीक है, d ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, d में आपके 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें क्या होंगे, dxy, फिर आपका dyz और dzx। ठीक है, और फिर आपका 2 होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर आपका dz स्क्वायर। ठीक है, एक एक करके सबको देखते हैं। ठीक है, देखो dxy कैसे होगा आपका, ये आपकी x नहीं, ये आप x बनाओ, इसको z बनाओ, और इसको क्या बनाओ, y बनाओ। ठीक है, तो जो dxy होगा यानी कि ये किस आपके प्लेन में लाई करेगा, आपके xy प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आप, और क्या होगा साथ साथ, जो dxy होते हैं वो आपके एक्सिस पे नहीं लाई करते हैं, है ना, dxy होते हैं जो वो एक्सिस पे, p में ऑर्बिटल्स को आप देखोगे एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, z एक्सिस पे, y एक्सिस पे और x एक्सिस पे, लेकिन z में आपको क्या ये चीज गड़बड़ होती है कि जो क्या है आपका, जैसे dxy है तो आप एक्सिस पे नहीं ड्रॉ करोगे, आप एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करोगे। किस में ड्रॉ करोगे, एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करोगे। ठीक है, इसी तरह से डी वाई जेड को भी वाई जेड प्लेन में, और डी जेड एक्स को भी जेड एक्स प्लेन में। ठीक है, और फिर क्या है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपका x हो गया, ये y हो गया, अगर इसको z ले तो ये किस पे होते हैं, ये आपके एक्सिस पे होते हैं। ठीक है, जो एक्स वाई होते हैं, वाई जेड होते हैं, जेड एक्स होते हैं, ये एक्सिस पे नहीं होंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स है। लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड, ये दोनों कैसे हैं, एक्सियल, मतलब डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो एक्सिस पे बनाया मैंने ना, देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर क्या होता है, विजिबल है। ओके, तो ये आपका डी जेड स्क्वायर यानी जो जेड वाला होता है उस पर क्या लाई कर रहा होता है आपका एक ऑर्बिटल, और इसके अराउंड लोब, मतलब 2 लोब्स मिलकर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स के भी हमने क्या किया, सारे शेप्स को ड्रॉ कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेम द ऑर्बिटल्स फॉर विच n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, यानी कि आपको बस सिंपली इनका नाम बता देना है कौन से ऑर्बिटल्स होंगे ये। ठीक है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 3 है यानी 3, और l की वैल्यू 0, दो l की वैल्यू 0 1 2। ठीक है, और ये क्या होता है, 0 पे s होता है, 1 पे p होता है, और 2 पे d होता है। ठीक है, SPD। अब देखो l की वैल्यू 0 यानी कि ये आपका क्या हो गया, 3s, क्या हो गया, 3s। यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 यानी कि 2, और l 1 यानी कि p, यानी ये क्या हो गया, 2p हो गया। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 0 यानी कि 1
और 0 यानी कि s, 1s हो गया। और फिर n इज इक्वल टू 5 और l इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू 2 यानी कि d, यानी 5d हो गया। समझ में आई? ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ रुबिडियम, यानी कि एटॉमिक नंबर, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है, तो इसके 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द रुबिडियम। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जो रुबिडियम है आपके पास, उसमें जो सबसे बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन, सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन फिल है, उसके लिए आपको n वैल्यू, l वैल्यू, m वैल्यू और मतलब कि ml और स्पिन और मैग्नेटिक दोनों लिखना है। ठीक है, उसके लिए 4 क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स n, l, m दोनों वैल्यूज लिखनी है। ओके, ये आपका जो रुबिडियम है, आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6 और 3d आपका 3d10 और 4s1, 4s2 और 4p आपका कितना हो जाएगा, 4p6, हाँ 4p6 और 5d, सॉरी 5s, ये आपका क्या हो जाएगा 5s। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कितना हो गया 5s वाले में जो है आपका ये हो जाएगा आपका 5s1। ठीक है, 5s1। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फिल हो रहा है आपका, वो 5s1 में फिल हो रहा है। तो आपका क्वेश्चन यही है कि जो 5s यहाँ पे सबसे का लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है ना, उसका क्या बताना है आपको, उसका आपको चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू, यानी l की वैल्यू, l की वैल्यू, ml की वैल्यू और ms की वैल्यू। ठीक है, अब देखो 5s है, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। s की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने, s के लिए l 0 होता है, और ml की वैल्यू 5s है तो इसकी वैल्यू भी 0 होती है, और ms की वैल्यू हाफ लिख सकते हो। ठीक है, प्लस हाफ लिख सकते हो। ठीक है, उस पे कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये प्लस हाफ ही होगा, माइनस हाफ ही होगा, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। एक को प्लस हाफ लिखते हैं तो दूसरे को माइनस हाफ लिखते हैं। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक को प्लस हाफ लिखते हैं, एक को माइनस हाफ। अभी आप इसको प्लस हाफ भी लिख सकते हो, माइनस हाफ भी लिख सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ओके, फिर गिव करेक्ट डेजिग्नेशन एंड स्केच द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑक्युपाइड बाय n इलेक्ट्रॉन विद इन n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको डेजिग्नेशन बताना है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है, जो कि n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपके कौन से इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं इसकी वैल्यू बताना है और आपको शेप भी ड्रॉ करना है। ठीक है, n इज इक्वल टू 3 है, यानी कि ऑर्बिट आपका क्या है, देखो ये हो गया 3 और l की वैल्यू 1, यानी कि आपका कौन सा ऑर्बिटल है, तो l आपका एस p। ओके, तो ये आपका p ऑर्बिटल है, और m की वैल्यू 0 है, यानी कि d ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल में कोई एक, यानी कि dz² आपका ऑक्युपाइड होगा। ठीक है, तो p के लिए आप इसमें देखो यहाँ पे कह रहा है ना स्केच द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन ऑर्बिटल्स का शेप आपको स्केच करना है, यानी कि ये आपका p ऑर्बिटल्स हो गया, ये px, py और pz हो गया, और साथ में d ऑर्बिटल्स, यानी कि d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो dxy, dyz, ये dz², dx² माइनस y² और dz(x). ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे आपका लाई करेगा dz²। ओके, तो ये आपका शेप हो गया। ठीक है, व्हाट इज डी ब्रॉगली थ्योरी एंड हाउ इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट कह रहा है डी ब्रॉगली थ्योरी क्या होती है। तो देखो डी ब्रॉगली थ्योरी क्या बताती है आपको, कि जो आपके एटम्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आपके दोनों नेचर, यानी कि पार्टिकल नेचर, यही कहा था आपके डी ब्रॉगली ने कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर है ना, और वेव नेचर दोनों पे डिपेंडेंट होता है। ओके, इसको मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को शो करता है, यही क्या थी आपकी डी ब्रॉगली की थ्योरी थी। अब क्वेश्चन शॉर्ट है तो इसको हम ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखेंगे, शॉर्ट के अकॉर्डिंग पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, फिर अकॉर्डिंग टू हम बनाएंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस लैम्डा। उन्होंने बताया था कि जो वेव लेंथ होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स का, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, क्या कहते हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लोगे अपने डी ब्रॉगली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
the first, second, third, and fourth shell of an atom. First, second, third, and fourth shell of an atom may contain up to 2, 8, 18, 32 electrons respectively. हाँ, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया है, ठीक है, इसको रहने दो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे. चलो, अब व्हाट इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है. ऑर्बिट आपके हो गए एक साइड, और ये क्या हो गए, ऑर्बिटल्स हो गए. ओके, दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं. ऑर्बिट्स बेसिकली आपके क्या होते हैं, और ऑर्बिटल्स अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ये डेंसिटी, मतलब वो जगह होता है द एरिया वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. ठीक है, इसको आप लिख सकते हो. ठीक है, एरिया वेयर द, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम. ओके, फिर क्या है, ऑर्बिट है. तो ऑर्बिट बेसिकली स्फेरिकल शेप होता है. आपके नील्स बोर ने क्या बताया था ऑर्बिट्स के बारे में, कि वो स्फेरिकल शेप होते हैं और वो बेसिकली 2D को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो ऑर्बिट्स आप कैसे लिख लोगे ऑर्बिट्स को, कि द स्पेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. ठीक है, पहला तो ये पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ये बेसिकली किससे कंसल्टेड है, टू डिमेंशनल फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंसल्टेड है. ठीक है, फिगर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और ये बेसिकली किससे कंसल्टेड है, 3 डिमेंशनल, है ना, यानी कि पूरा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रोटेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको, तो ये 2D से कंसल्टेड है और ये 3D से कंसल्टेड है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो, देखो ऑर्बिट जो होती है आपकी, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं वो आपका 2n स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है. क्या, किसके अकॉर्डिंग, 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग फिल होता है. और कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में गए वो आपका 2n + 1 4l + 2 हो जाता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, ठीक है, इतने पॉइंट्स आप लिख सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी. ठीक है, तो यहाँ तक ये आपके हो गया वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और एक वीडियो और आएगी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की. ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना रखते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.